रहीम। इलेक्शन कमीशन की नीयत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे। अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का हतमी फ़ैसला आ चुका है और वो ये कहते हैं कि इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो फौरी उसका सर्टिफिकेट फौरी तौर पर जारी किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बल्ले का निशान दिया जाए, जिसके बाद ताकि ये अपनी जो इंतखाबी फ़हरिस्तें हैं और उम्मीदवारों की फ़हरिस्तें हैं उनको फाइनलाइज़ करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की दो नंबरी देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें बराह रास्त इस तरह से फ़रीक नहीं है, इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअज़म करार दिया गया था, वो चैलेंज किया था। कुछ मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार थे जिनमें अकबर एस बाबर और दीगर शामिल थे। वो दरख्वास्त गुजार जो हैं वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि जी हम इस फैसले पर अमल नहीं करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। आज उन्होंने इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट पर अमल के फ़ैसले पर अमल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज कर दिया है और उस हमारी इतलात के मुताबिक आज ही ये पिटीशन तैयार हुई, आज ही ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और आज ही इसके ऊपर जो है वो नंबर भी लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसका ये वाज़ेह इशारा है कि कल इसकी शायद समाअत के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया जाए। तो ये इतनी जो अर्जेंसी हो रही है इलेक्शन कमीशन को, यानी इलेक्शन कमीशन को अगर अदालत कह रही है कि आप भाई इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक थे, आप इनको सर्टिफिकेट जारी करें, और अदालत ये कह रही है कि आप इनको बल्ले का निशान जारी करें, तो इस अदालत के फ़ैसले को जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर क्यों अमल पैरा नहीं हो रहा, इसके ऊपर क्यों अमल नहीं कर रहा। इससे पहले भी आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के ही एक सिंगल बेंच ने जब इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जारी किया था, तो उस वक्त भी ये था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बात वाजिब थी कि वो जो भी फ़ैसला आया है अदालत का उस पर अमल करें, लेकिन इन्होंने बजाय उस फैसले पर अमल करने के पेशावर हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी और फिर उसके ऊपर अपने हक़ में फ़ैसला भी ले लिया था। तो अब डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है, वो सिंगल बेंच का फ़ैसला था, ये एक डिवीज़न बेंच ने बाकायदा फ़ैसला किया कि बल्ले का निशान दें। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी शुरू से नीयत नहीं है और ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको कि फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के लिए न्यूट्रल होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी चाहिए, सबसे बराबर का सलूक करना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त पार्टी बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। और ये पार्टी इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसले आ रहे हैं उन पर अमल करने की बजाय ये जो दूसरी अदालतों में जाने का सिलसिला है, ये साफ ज़ाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतासिब है वो, और उससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। और ये इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो कि आइन के आर्टिकल के तहत ये मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदार है। तो अगर ये इस तरह की मिसालें जो हैं वो सामने आएंगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी एक पार्टी के हक़ में और किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो, तो फिर बाद में इलेक्शन नताइज आएंगे तो तब भी इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी पर और पार्शियलिटी पर उंगलियां उठेंगी कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये आग से खेल रहा है और बावजूद इसके कि शिकायत जो हैं वो आ रही हैं और अदालतों में फ़ैसले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो मुसर है इस बात पे कि किसी तरीके से ये बल्ले का निशान नहीं देना, पार्टी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं देना, ताकि ये कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे इसका फ़ायदा ना उठा ले। उन्हें नज़र आ रहा है, उनको बताया गया है कि इलेक्शन में जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है और अगर बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर हुआ तो इलेक्शन कमीशन को ये बता दिया गया है कि ऐसी सूरत में नताइज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होंगे और इतने हक़ में होंगे कि वो नताइज सामने आएंगे इलेक्शन के जो कि वो क़ुव्वतें नहीं देखना चाह रही, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन्हीं क़ुव्वतों के ईमा पर जो है वो अमल कर रहा है जो कि इसके मैंडेट के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है, रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ शिकायत मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जिसे वो कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पटिशन है वो भी उसमें दायर की हुई है। ये केस भी उनके ख़िलाफ़ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद
इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इन हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। होता यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इनके मेंबरान को प्रोटेक्शन दी हुई होती है आइन के आर्टिकल 209 के तहत। इनको कोई रिमूव नहीं कर सकता, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इनको ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, चूँकि इनका एक काम ऐसा होता है कि ये ताकि किसी से ये इंडिपेंडेंटली काम करें, ख़ुद मुख्तारी से काम करें और कोई इनके ऊपर दबाव ना हो। लेकिन इसके बावजूद, इतनी आइनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमीशन भी जब इस तरीके से ये करेंगे और अपनी आइनी प्रोटेक्शन का फ़ायदा जो है वो गलत अंदाज में उठाएंगे और अपने मैंडेट की खिलाफ वर्जी करेंगे, आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर उंगलियां उठेंगी और फिर जो है वो बल्कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा।